ईरान ने इस मामले में ओमान से बात कर ली है, और होर्मुज स्ट्रेट अगर आप नक्शा दिखाएं तो उसमें एक तरफ अगर ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है, और वही दोनों कंट्रोल करते हैं। नॉर्थ में ईरान और साउथ में ओमान, ये दोनों कंट्रोल करते हैं। और मजलिस में जो संसद है ईरान की, उसने तय कर लिया है कि हम यहाँ से पैसा वसूलेंगे, तो वो पैसा वसूलेगा। इसलिए ईरान ने कहा कि 28 तारीख के पहले वाली स्थिति अब नहीं होगी, ईरान और ओमान दोनों पैसा वसूलेंगे होर्मुज की खाड़ी में। और फिर आप देखिएगा कि ये कहाँ कहाँ पैसा वसूला जाएगा, बाब अल मंदेब में भी, मलक्का में भी, इस तरह के जितने स्ट्रेट हैं तो वो वहां पर बेसिकली टोल लगा के आगे काम करेंगे। लेकिन राहुल सर, एक जो खबर निकल कर आई है बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि जो अल्टीमेटम दिया गया जो कल खत्म होने वाला है, अब आईडीएफ के चीफ और सेंट्रल कमांड के जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच पिछले हफ्ते एक बैठक हुई, अहम बैठक। उस अहम बैठक में उन्होंने जगह आइडेंटिफाई की है कि अगर अल्टीमेटम खत्म होता है और ईरान नहीं मानता है तो वहां हमले किए जाएंगे। तो एक तरफ तो तैयारी चल रही है कि उनको कहां अटैक करना है, उसको लेकर वो आश्वस्त है। तो क्या हम मान सकते हैं कि अल्टीमेटम खत्म होने के बाद, जैसा कि अजीत जी बता रहे हैं कि हमला नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या हमला हो सकता है? देखिए, अभी तक हमने जो देखा है, इजराइल ने जो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के आसपास हमले किए हैं उसको नुकसान भी पहुंचा है। रेडिएशन नहीं हुआ है लेकिन नुकसान पहुंचा है। इसी कारण से रशिया ने बार बार वार्निंग दी थी कि ये आप लोग मत करिए, क्योंकि इससे पूरे खाड़ी देशों का जो पानी है वो कहीं ना कहीं दूषित हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें दूषित हो जाएगी, तो उससे जो पूरा इलाका है वो कहीं ना खतरे में आ जाएगा। और यही देखते हुए ईरान है उसने अभी एक वीडियो जारी किया है। उसने इजराइल के नेगेव में जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है उसका वीडियो जारी किया है, और उसमें कुछ कहानी कर ही रहा है उस पर। वो न्यूक्लियर उसका पर्टिकुलरली जारी किया है। अगर आप उसका बेसिकली कहना है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, बेसिकली इसलिए। और हॉर्मुज की खाड़ी बंद किसके लिए है? अमेरिका के लिए बंद है, इजराइल के लिए बंद है, उसके सहयोगी देशों के लिए बंद है। फ्रांस के लिए खुली है, फ्रांस अपने जहाज लेके जा रहा है। मैं सिर्फ अभी 15 के करीब निकले हैं, और तो बंदी बढ़ा भी। फ्रांस के लिए खुले हैं, इंडिया के लिए खुले हैं, चाइना के लिए खुले हैं, रशिया के लिए खुले हैं। बाकी मेरे ख्याल उन देशों के लिए बंद हैं जो कि ईरान के दुश्मन हैं, बेसिकली अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं। तो बेसिक अगर वो उनको खोलना चाहता है तो जैसा अभी बताया गया कि वो आसान नहीं होगा जी। तो अल्टीमेटली ट्रंप को बिना हॉर्मुज की खाड़ी के बिना ही ये वॉर बंद करनी है तो होगी, अदरवाइज ये वॉर बंद नहीं होगा। हॉर्मुज की खाड़ी से ऑन एन एवरेज 28 फरवरी के पहले 130 जहाज गुजरते थे, और अब सिर्फ 16 जहाज गुजर रहे हैं, और वो भी बातचीत करके एक एक देश, जैसे फिलीपींस को का एक जहाज जाने दिया, फ्रांस का जाने दिया, भारत का जाने दिया, तो निकल हाँ वही। तो इसलिए वो नहीं खुलेगा जब तक ईरान नहीं चाहेगा और पूरी तरह से युद्ध विराम नहीं होगा। और हमने ये नहीं कहा कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, हमला करेगा, एकदम इंसेन हमले होंगे, लेकिन वो पावर प्लांट्स पर नहीं। चलिए, इस पे मैं एक बात बता दूं, क्योंकि एक और खबर है उसके साथ ही हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि जो ये मीटिंग हो रही है जिसका जिक्र मैंने कहा था आईडीएफ और साथ ही साथ जो सेंट्रल कमांड की, उसमें कोशिश ये हो रही है कि इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है वाशिंगटन पर ये दबाव डालने की, और वो चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमला किया जाए ताकि आने वाले वक्त में ईरान अपने पांव पर खड़ा ना हो सके, और जो मौजूदा वहां रजीम है वो इसको कंट्रोल ना कर पाए, और उसके हाथ से ईरान की जो सत्ता है वो फिसल जाए।